स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। इस शो की शुरुआत करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी से। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या क्या नहीं कर रही। खेती, सुरक्षा, निगरानी और डिलीवरी जैसे कई इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ युवा इंजीनियर्स आधुनिक ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में युवा ड्रोन पायलट्स और ऑपरेटर्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टेक्निक ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का एक नया मौका बनती जा रही है। तो आइए देखते हैं कैसे ये ड्रोन्स भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ युवाओं का एक करियर ऑप्शन भी बनता जा रहा है। कहीं खेतों के ऊपर उड़ते हुए, कहीं शहरों की निगरानी करते हुए, तो कहीं हमारी सुरक्षा में लगे जवानों की मदद करते। ये ड्रोन आज सिर्फ आसमान में उड़ने वाली मशीनें नहीं रहे, बल्कि कई क्षेत्रों में बदलाव की नई ताकत बन चुके हैं। आसमान जिसे कभी केवल इंसान सिर्फ देख सकता था, आज वही आसमान भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रयोगशाला बन चुका है। एक दौर था जब एविएशन और एरोनॉटिक्स बड़ी कंपनियों तक सीमित थी, लेकिन आज भारत का युवा उड़ान भरने नहीं बल्कि बनाने निकला है। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से लेकर वॉरफेयर तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर डिलीवरी तक दुनिया बदल रही है और भारत इस नई ड्रोन रेवोल्यूशन का केवल हिस्सा नहीं बन रहा बल्कि उसका नेतृत्व कर रहा है। भारत में ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से उड़ान भर रही है। सरकार की ड्रोन पॉलिसी, बढ़ते निवेश और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम की बदौलत देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन सर्विसेज का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आज दुनिया के कुल ड्रोन मार्केट में भारत की हिस्सेदारी करीब 12.2% तक पहुंच चुकी है। वहीं साल 2020 में लगभग 2,900 करोड़ रुपए का ये सेक्टर अनुमान है कि 2030 तक 3 लाख करोड़ के पार हो सकता है। चेन्नई भी अब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, जहां सिर्फ ड्रोन्स असेंबल नहीं किए जा रहे बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एडवांस्ड एरियल टेक्नोलॉजीज विकसित की जा रही हैं। In 2026, the drones are the very big market in India actually. Right now, we working in the Vairada product, we launching as many kind of drones here actually. So specifically we do for AI powered drones, like for the advanced applications like monitoring, surveillance, inspections. It's under the scheme of the Made in India concept. ड्रोन रेवोल्यूशन सिर्फ मशीन की कहानी नहीं बल्कि उन युवाओं की भी कहानी है जो आने वाले समय में इन मशीन्स को उड़ाएंगे। ड्रोन की ये क्रांति सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। इसके लिए बड़ी संख्या में स्किल्ड ड्रोन पायलट्स और ड्रोन ऑपरेटर्स की भी जरूरत है। यही वजह है कि चेन्नई में कई ट्रेनिंग सेंटर्स और लैब्स युवाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी की बारीकियां सिखा रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी प्रिया भी ऐसी ही एक ट्रेनी है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहती है। அங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ளைங் வந்து எப்படி பண்ணணும், கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது, ஸோ பிச்சியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதெல்லாமே பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட்டும் வந்து எனக்கு வச்சாங்க. ஸோ அது ஃபுல்லாகவே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். लक्ष्मी जैसी कई युवा महिलाएं अब इस उभरते हुए सेक्टर का हिस्सा बन रही हैं। ड्रोन इंडस्ट्री में बढ़ते अवसरों के साथ बड़ी संख्या में युवा इस क्षेत्र में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं और नए करियर ऑप्शंस तलाश रहे हैं। यही वजह है कि ट्रेनिंग सेंटर्स में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है। April 2025, we have started this training program here, and since then we have almost trained around more than 200 pilots in drone pilot training. So this is the basic training program where one person gets knowledge and hands-on training. जिस तेजी से देश में ड्रोन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, उसी तेजी से युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सरकार, स्टार्टअप्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की साझेदारी से देश का ड्रोन इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। ये है नेक्स्ट जेन भारत की कहानी, मेड इन इंडिया ड्रोन्स की जुबानी।
क्योंकि आज भारत का युवा केवल जमीन पर अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ रहा, बल्कि आसमान में अपना फ्यूचर बना रहा है। आज के दौर में एआई कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल रही है और भारत भी इसी टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपना रहा है। हमारे देश के युवा एआई टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की ज़िंदगी को और भी आसान बना रहे हैं। जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए एआई बेस्ड उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। वहीं छोटे कारोबारियों के लिए ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं जो उनकी रोज़मर्रा के काम को पहले से भी कई गुना आसान बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये युवा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक नए सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। दृष्टि बाधिता रोजमर्रा की जिंदगी में कई चुनौतियां लेकर आती है, चाहे चलना फिरना हो, रास्ता पहचानना हो या आसपास की चीजों को समझना। इन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए अब युवा इनोवेटर्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्मार्ट चश्मे विकसित किए हैं। ये आधुनिक उपकरण आसपास के वातावरण का विश्लेषण कर बाधाओं, लिखे हुए शब्दों और वस्तुओं की जानकारी तुरंत आवाज के माध्यम से देते हैं। आवाज आधारित निर्देश, स्थानीय भाषा सहायता और कंपन संकेतों की मदद से ये स्मार्ट चश्मे दृष्टि बाधित लोगों को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के साथ चलने फिरने में सहायता दे रहे हैं। छड़ी से उनको बस अभी तक फीड मिलता था कि सामने क्या कुछ उनके ऑब्जेक्ट्स है कि वो एक कदम और चल सकते हैं कि नहीं। चश्मे की मदद से लिटरली वो 10 मीटर्स तक की आसपास की चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उन्हें एक आइडिया हो जाता है, उनका एक विजुअल मैप क्रिएट हो जाता है कि सामने क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ खाली है जहाँ पर वो चल के जा सकते हैं। तो हम एक लॉन्ग रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड क्योंकि उन्हें अब स्टिक की ज़रूरत नहीं है तो उनके हाथ खाली हो गए तो वो और कुछ टास्क भी कर सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे स्मार्ट कैलकुलेटर से जो सिर्फ गणना करने का उपकरण नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक डिजिटल हिसाब किताब साथी बन चुका है। भारत में विकसित ये स्मार्ट डिवाइस पारंपरिक कैलकुलेटर को आधुनिक तकनीक से जोड़ता है। इन और आउट बटन के जरिए रोज की बिक्री और खर्च का रिकॉर्ड तुरंत दर्ज किया जा सकता है। ये स्मार्टफोन ऐप से जुड़कर पीडीएफ रिपोर्ट तैयार करता है, स्क्रीन पर तुरंत क्यूआर कोड दिखाकर यूपीआई भुगतान को आसान बनाता है। 10,000 से ज़्यादा शॉपकीपर्स उनके पूरे बिजनेस को रन कर पाते हैं। वो अपने दिन के एंड में उनको बस ऐप खोल के देखना होता है कि कितना मेरा आज प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा आज का लॉस हुआ, और सारा का सारा कस्टमर के बारे में कितने ट्रांजेक्शन हुए, इन्वेंट्री कितनी बिकी, सब कुछ उनको एक जगह मिल जाता है। तो टू हैंड स्मार्ट कैलकुलेटर छोटे शॉपकीपर्स के लिए बनाया गया है और उनकी लाइफ को काफ़ी चेंज कर रहा है। और सबसे मेन चीज़ है कि इंडिया में हमने पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है ग्राउंड अप। हमने इनसाइट से लेके कि हमें शॉपकीपर के बारे में जो ये हमारा आइडिया था ग्राउंड से आया, क्योंकि हमने शॉपकीपर को देखा कि वो स्ट्रगल करते हैं कैलकुलेटर और पेपर के साथ। तो वहाँ से मैं आइडिया कि क्यों ना इस कैलकुलेटर के अंदर आप रिकॉर्ड कर सको। वहाँ से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा का पूरा हमने एंड टू एंड खुद इंडिया में बनाया। तो चाहे वो हमारा डिज़ाइन हो, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो, और जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो भी इंडिया में होता है। और अब हम आज के टाइम पे अक्रॉस इंडिया शिप कर रहे हैं। मोर देन 1000 पिन कोड्स में हमारे डिवाइसेस डिप्लॉयड हैं। कंपनी का दावा है कि वो अब तक 10,000 से अधिक स्मार्ट कैलकुलेटर बेच चुकी है और देश भर से इसके लिए लगातार मांग आ रही है। मैं अभी ये टू हैंड्स कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है। अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। पहले मैं सभी हिसाब पेपर में कर रहा है, सब क्रेडिट सब हिसाब पेपर में कर रहा है। अभी मेरे को सब इसमें रिकॉर्ड कर दिया तो मेरे को मेरा फ़ोन में आ रहा है, मेरा रिकॉर्ड सब भी मेरा फ़ोन में दिखा सकता है। अभी प्रिंटर भी आया तो प्रिंटर सब बिल में मेरे को प्रिंटर में मिल रहा है अभी। अब आपको मिलवाते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन निवासी दुर्लभ सिंह पुरी से, जिन्होंने अपने घरेलू नवाचारों से एक अनोखी पहचान बनाई है। उनका सबसे चर्चित नवाचार है ब्रिक गार्डन, मिट्टी के बिना पौधे उगाने की तकनीक, जिसमें साधारण ईंटों की नमी बनाए रखने की क्षमता का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने रमनदीप इको हमाम भी विकसित किया है, जो पारंपरिक पानी गर्म करने की प्रणाली का आधुनिक और ऊर्जा सक्षम रूप है। उनके इन नवाचारों को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा भी सराहा जा चुका है।
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, उनके पास उसके राइट्स मैंने लीगली दिए हुए हैं। तो कोई चाहता है, एंटरप्रेन्योर है, कोई बनाना चाहता है या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो ही कैन गेट द लाइसेंस फ्रॉम नेशनल इनोवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज भारत में तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि समावेशन और सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। एआई, स्मार्ट डिवाइसेस और जमीनी नवाचार मिलकर ऐसे समाधान दे रहे हैं जो हर वर्ग की जिंदगी को सरल, सुरक्षित और अधिक आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली फैशन मूवमेंट की। भारत के यंग एंटरप्रेन्योर्स और डिजाइनर्स सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी सीरियस है और यही वजह है कि जूट फैशन की दुनिया में तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे वो बैग्स हो, कपड़े हो या फिर दूसरे स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, जूट का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जूट एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मटेरियल है। तो आइए देखते हैं जूट की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की ये कहानी। इस फैक्ट्री की पुरानी इमारत जूट उद्योग के समृद्ध इतिहास की कहानी बयां करती है। हम हैं कोलकाता में, जिसे भारत की जूट कैपिटल कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ज्यादा जूट मिलें हैं। भारत के 75% से अधिक जूट उत्पादन का केंद्र यह उद्योग लाखों किसानों और हजारों मजदूरों की आजीविका से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल की उपजाऊ मिट्टी उच्च गुणवत्ता वाले जूट के लिए मशहूर है। अब जूट मिलें पारंपरिक बोरे और बैग से आगे बढ़कर जियो टेक्सटाइल और आधुनिक लाइफस्टाइल उत्पाद भी तैयार कर रही है। हमारी मुलाकात लता बजोरिया से हुई, जिनके स्वर्गीय पति अरुण कुमार बजोरिया को जूट बैरन के नाम से जाना जाता था। आज वह इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जूट प्लास्टिक का सबसे बेहतर और टिकाऊ विकल्प है। मैं पर्यावरण से भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि इसका कोई चारा नहीं है। आज आप प्लास्टिक बैग्स आप इतना यूज़ कर रहे हैं, एक जूट बैग 600 बार आप प्लास्टिक की सिंगल यूज़ के बदले में एक बैग आप यूज़ कर सकते हैं। सोचिए तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। यदि आप इसको यूज़ करें तो एक जूट बैग से आप 600 प्लास्टिक की सिंगल यूज़ की बैग बचा सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है ना ये। जूट उद्योग देश में लाखों लोगों की आजीविका का बड़ा आधार है। करीब 40 लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग पर निर्भर हैं, जबकि लगभग 4 लाख लोगों को जूट मिलों और व्यापार से सीधा रोजगार मिलता है। देश के 82% जूट किसान पश्चिम बंगाल में हैं, वहीं असम और बिहार भी जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हुगली जूट मिल जैसे छोटी से छोटी है, उसमें भी 2000 कर्मचारी हैं और हमारी जो हुकुमचंद है सबसे बड़ी मिल है जो 10,000 से भी ज़्यादा ही होंगे। तो मैं आपको पुराना बता रही हूँ, बढ़ ही रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन भी हो ही रहा है हमारी मिलों में। नई नई शेड्स बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बैग्स का हमारा यूनिट अभी शुरू हुआ है। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त अभियान की बढ़ती लहर के बीच जूट अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर जूट के कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट में बदला जा रहा है। ये जो जैकेट आप देख रहे हैं, इस जैकेट को जूट और कॉटन के साथ मिलाकर बनाया गया है। कपड़ों, जैकेट और बैग जैसे फैशन प्रोडक्ट्स के जरिए जूट को अब नया और स्टाइलिश रूप दिया जा रहा है। इस सोच को चैताली दास ने पहचानते हुए जूट को फैशन से जोड़ा। जूट स्टोरी नाम से शुरू हुआ उनका स्टार्टअप आज उन्हें वैश्विक पहचान दिला चुका है। हम ये सोच रहे हैं एज अ कंज्यूमर कि अगर हम कुछ खरीदते हैं जूट को तो हम क्या पसंद करेंगे, कैसे पसंद करेंगे। तो उस हिसाब से हमने जूट को एज अ कंज्यूमर तो हमने उसको थोड़ा फैशनेबल बनाया, ट्रेंड के साथ में उसको जोड़ा। हमने देखा कि कॉलेज गोअर्स, कॉर्पोरेट्स और जो मार्केट जाते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी होगा, कैसे होगा। तो उस हिसाब से मैंने जूट बैग को डिज़ाइन किया। जूट की बदलती तस्वीर दिखाती है कि कैसे पारंपरिक संसाधन अब फैशन, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के साथ भविष्य की नई जरूरतों से जुड़ रहे हैं।
इंडिया में रह करके और हमारी पुरानी पारंपरिक चीजों को आज के इनोवेटिव माइंड के साथ मिला करके एक ऐसे प्रोडक्ट में बदला जा रहा है जो लोगों को देखने में भी और उसे पहनने में भी और उसे आगे ले चलने में भी अच्छा लगता है, वो अच्छा फील करते हैं। अब बात करते हैं फिटनेस की। आज फिटनेस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कोई स्ट्रेस कम करने के लिए वर्कआउट कर रहा है, तो कोई खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा बना रहा है। और यही वजह है कि जिम्स, योगा स्टूडियो, जुम्बा क्लासेस और दूसरे फिटनेस सेंटर्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए देखते हैं कैसे ये फिटनेस अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आज के युवा फिटनेस को फन और लाइफस्टाइल के साथ जोड़ रहे हैं। जुम्बा, एरोबिक्स और जिम उनकी नई पहचान बनते जा रहे हैं। ये सिर्फ वजन कम करने या फिट दिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के तनाव और चुनौतियों से खुद को दूर रखने का नया तरीका बन चुका है। जालंधर में हमारी मुलाकात सलोनी और जसमीत से हुई, जो स्टूडेंट्स होने के बावजूद अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच फिटनेस को प्राथमिकता दे रहे हैं और जिम में पसीना बहाकर खुद को फिट और तनाव मुक्त रख रहे हैं। जो जिम है वो सिर्फ एक फिटनेस के लिए नहीं है, इवन हमारी जो डे टू डे हमें एक्टिव रखने में बहुत हेल्पफुल करता है ये। युवाओं में बढ़ता फिटनेस क्रेज भारत की फिटनेस इंडस्ट्री को नई रफ्तार दे रहा है। मेट्रो शहरों से लेकर छोटे टियर 2 शहरों तक जिम, योगा, स्टूडियो, जुम्बा और मिक्स्ड मार्शल आर्ट सेंटर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की जेंजी फिटनेस को लाइफस्टाइल बना चुकी है। हमारी मुलाकात फिटनेस प्रेमी और जिम संचालक राजीव से हुई। उनका कहना है कि एडवांस मशीनों, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और नए फिटनेस ट्रेंड्स ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे ये सेक्टर युवाओं और नए उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर बनकर उभर रहा है। पहले जो जिम होते थे वो खाली एक स्पोर्ट्समैन के लिए होते थे, या बोलते थे यार ये पहलवानों के लिए है। अभी वो कंसेप्ट चेंज हो गया। अभी हर एक लेमैन, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, चाहे वो स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, अब ये सबके लिए एसेंशियल हो गया। उसका रीज़न है कि जितना बाहर पोल्यूशन है, जितना हम लोगों को स्ट्रेस है, अगर उस चीज़ से अगर हमने ओवरकम करना है तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारी चीज़ें इसका यूज़ कर सकते हैं और अपना एंजॉय भी करते हैं और मेंटली भी रिलैक्स रहते हैं। भारत की फिटनेस इकोनॉमी तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में करीब 16,200 करोड़ रुपए का फिटनेस बाजार 2030 तक बढ़कर 37,700 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस, लोगों की बढ़ती आय और डिजिटल कनेक्टिविटी ने फिटनेस को सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि देश की नई लाइफस्टाइल मूवमेंट बना दिया है। 2024 तक भारत में फिटनेस सेंटरों के करीब 1.23 करोड़ सदस्य थे, जिनकी संख्या 2030 तक बढ़कर 2.33 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं फिटनेस मेंबरशिप पेनिट्रेशन भी 2030 तक 1.7% से अधिक हो सकता है, जो इस सेक्टर की तेज ग्रोथ और बड़े संभावित बाजार की ओर इशारा करता है। 700 कुछ जिम मेरे पास रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन आज लगभग 5,000 जिम के आसपास रजिस्ट्रेशन है। डिक्लाइन इंडिया हेल्थ फिटनेस एसोसिएशन ने लगभग 37,000 समथिंग करोड़ का बिजनेस किया है। आने वाले समय में ये 40,000 करोड़ या 50 करोड़ पार इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन्होंने हेल्थ के प्रति सब लोगों को आज जगा दिया है। आज फिटनेस सिर्फ शरीर को फिट रखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये युवाओं की नई पहचान और लाइफस्टाइल बन चुकी है। जिम, योगा और वेलनेस की बढ़ती संस्कृति न सिर्फ लोगों को स्वस्थ बना रही है, बल्कि भारत की फिटनेस इंडस्ट्री को भी नई ऊर्जा, नए अवसर और तेज आर्थिक रफ्तार दे रही है।
आज के यूथ के लिए फैशन सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये क्रिएटिविटी, आइडेंटिटी और करियर का एक नया जरिया भी बन गया है। कश्मीर के युवा डिजाइनर्स अपनी सोच और टैलेंट के दम पर नए ट्रेंड्स तैयार कर रहे हैं। कोई ट्रेडिशनल कश्मीरी क्राफ्ट को मॉडर्न फैशन के साथ जोड़ रहा है, तो कोई ग्लोबल ऑडियंस के लिए नए और यूनिक डिजाइन्स बना रहा है। देखिए कैसे ये युवा फैशन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में 18 वर्षों के अनुभव के साथ ये डिजाइनर पारंपरिक कश्मीरी हस्तकला को आधुनिक फैशन ट्रेंड से जोड़कर एक नया स्टाइल क्रिएट करते हैं। उनके डिजाइन्स में विरासत और मॉडर्न सोच का ऐसा मेल है जो जेंजी को खास तौर पर आकर्षित करता है। ये है जुबैर शरीफ किरमानी, कश्मीर के फैशन डिजाइनर, जिन्होंने पारंपरिक कश्मीरी शिल्प और पश्मीना विरासत को आधुनिक डिजाइन से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। उनके लिए फैशन सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि संस्कृति को संजोने का माध्यम है। आज इसी सोच के साथ युवा फैशन डिजाइनिंग को एक गंभीर करियर विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। इंडिया में करीबन 1.5 लाख डिजाइनर्स हर साल निकलते हैं, तो वो क्या करेंगे फाइनली? तो यूजुअली आई प्रेफर कि वो पहले किसी जगह जॉब, छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो, एक्सपीरियंस गेन करे। कुछ लोग इंडस्ट्री में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जहाँ पे वो जॉब ही प्रेफर करेंगे, और उन 1-2 साल में जैसे आजकल काफ़ी ब्रांड्स, आई थिंक एक गुड नंबर ऑफ ब्रांड्स जो है थ्रू सोशल मीडिया भी इवॉल्व हो रहे हैं। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर की कक्षाओं और वर्कशॉप्स में पहुंचे, जहां युवा फैशन डिजाइनरों की एक नई रचनात्मक लहर आकार ले रही है। ये युवा पीढ़ी फैशन को सिर्फ कला नहीं, बल्कि नए विचारों, डिजिटल प्रभाव और एक मजबूत करियर विकल्प के रूप में अपना रही है। कभी फैशन इंडस्ट्री सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित थी, लेकिन अब श्रीनगर के क्लासरूम से फैशन डिजाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो रहे हैं। इन युवाओं में शामिल है जोआ, जो कश्मीरी युवाओं की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं और आत्मविश्वास के साथ क्रिएटिव इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं। उनके लिए डिजाइन सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति और सशक्तिकरण का माध्यम है। I like to do various techniques like embroideries and again cultural richness. That is how I ended up here. इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। देश भर से आए छात्र साथ मिलकर सीखते हैं, विचार साझा करते हैं और रचनात्मक सहयोग करते हैं, जिससे श्रीनगर का डिजाइन इकोसिस्टम राष्ट्रीय स्वरूप लेता है। एक और छात्र स्थानीय संस्कृति से प्रेरित फैशन कलेक्शन बना रहे हैं, तो दूसरी ओर डिजाइनर भारतीय सौंदर्य और आधुनिक इंटीरियर को जोड़कर होम डेकोर पर काम कर रहे हैं, जबकि ज्वेलरी डिजाइन के छात्र बारीक आभूषण तैयार कर रहे हैं। For example, if I am taking architecture of temples, so उसपे से मैं उनके एलिमेंट्स लेती हूँ, फिर उन्हें मॉडर्न वे में, एक कंटेम्प्रेरी वे में इम्प्लीमेंट करती हूँ, एंड देन पूरा डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो करके एक स्क्रैच से फाइनल प्रोडक्ट तक आती हूँ। इनके लिए डिजाइन अब केवल अतिरिक्त गतिविधि नहीं, बल्कि एक गंभीर करियर लक्ष्य है। ये युवा सिर्फ तकनीक नहीं सीख रहे, बल्कि फैशन हाउस, विज्ञापन एजेंसियों, फोटोग्राफी स्टूडियो, ज्वेलरी ब्रांड और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। Gen Alpha. Yeah. So they all are really into, have content creation, upwards towards fashion and fashion forwardness, having a lot of fats and everything. So I guess this can be a good platform to have a good career. क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन के साथ आज का यूथ डिजाइनिंग को बस एक पैशन नहीं, बल्कि अपने करियर के रूप में देख रहा है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।